हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, थीटा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सारणिक के अवयव हैं एक एक साइन 3 थीटा माइनस 4 3 कॉस 2 थीटा 7 माइनस 2 का मान शून्य हो तो संतुष्ट करता हो। अर्थात हमारे पास सारणिक का मान शून्य के बराबर संतुष्ट करता है, तो हमारे पास थीटा का मान हमें ज्ञात करने को कहा है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणी का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 x2 x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1 y2 y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1 z2 और z3। यदि हम सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो सारणी का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x1 के गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो हमारे पास हैं वह हैं y2 y3 z2 z3 माइनस x2 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे जो कि हमारे पास है y1 y3 z1 z3 प्लस x3 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए y1 y2 z1 z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा x1 y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस y3 z1 प्लस x3 गुणा y1 z2 माइनस y2 z1। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक का मान शून्य के बराबर दे रखा है एवं प्रश्न में कहा है कि थीटा के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम सारणिक का मान निकालते हैं जो कि हमें शून्य के बराबर दे रखा है। अर्थात हम सारणिक का प्रसार करते हैं जहां हमें सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव दे रखे हैं जो कि हमारे पास है एक एक साइन 3 थीटा, एक एक साइन 3 थीटा। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं -4 3 कॉस 2 थीटा और तृतीय पंक्ति के अवयव दे रखे हैं 7 -7 और 2। तो सर्वप्रथम हम प्रसार करने से पूर्व अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि हम संक्रियाओं की सहायता से करेंगे। तो हम संक्रिया लगाते हैं, प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ करते हैं। तो चूंकि हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। तो 1 3 -7 और कॉस हमारे पास है तृतीय स्तंभ के अवयव हैं साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और 2 और हमारे पास जो संक्रिया लगाई वो हमने प्रथम स्तंभ पर लगाई। प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ के संगत अवयव किए, तो 1 - 1 0, -4 -3 करेंगे तो -7, -7 माइनस का 7 करेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा प्रथम स्तंभ है उसमें से 7 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 7 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 0 -1 2 1 3 7 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और 2 का मान सारणिक का मान शून्य के बराबर है। तो 7 जो गुणा में है उसे हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं और सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा शून्य के गुणा में जो भी आएगा वह शून्य ही रहेगा। -1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा, मुख्य अवधारणा अनुसार 1 की गुणा में आएगा -1 कॉस 2 थीटा। चूंकि हमें थीटा का मान निकालना था तो जो हमारे सारणिक गुणा में 7 था उसे हमने दाएं पक्ष में भेज दिया, तो 0/7 तो 0 हो गया और हमने सारणिक का प्रसार कर दिया। तो हमारे पास प्राप्त हुआ -1 कॉस 2 थीटा 2 और -2 प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर रहे हैं और साइन 3 थीटा के साथ हम लिखेंगे, साइन 3 थीटा के साथ हमारे पास आएगा -1 3 2 और -7। तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा था सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किस प्रकार किया जाता है, तो हमने सारणिक का प्रसार कर दिया। तो हमारे पास आएगा -1 की गुणा में आ जाएगा माइनस माइनस तो 2 हो जाएगा, -2 कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस का
6 बराबर 0 के। तो यहाँ से हमारे पास माइनस की जब हम अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 कॉस 2 थीटा प्लस का साइन 3 थीटा बराबर 0 के। चूंकि हम जानते हैं हम अब जो हमारा सभी पदों को साइन थीटा में बदल देते हैं, तो साइन थीटा में बदलने के लिए हम सूत्रों की सहायता लेंगे। त्रिकोणमिति में कॉस 2 थीटा का हमारे पास सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, और साइन 3 थीटा का हमारे पास सूत्र होता है साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा। तो निम्न सूत्रों की सहायता से हल करते हैं तो हमारे पास माइनस का 2 हमारे पास था ही, प्लस 2 गुणा हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, प्लस साइन 3 थीटा की जगह हम सूत्र लगा देंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा बराबर 0 के। तो 2 की गुणा करते हैं तो माइनस 2 प्लस का 2, 2 से 2 कट जाएगा और 2 के अंदर गुणा होगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 साइन वर्ग थीटा प्लस 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन घन थीटा। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 4 साइन वर्ग थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन घन थीटा बराबर 0। अब हम तीनों पदों में साइन थीटा उभयनिष्ठ आ रहा है तो साइन थीटा को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 4 साइन थीटा प्लस का 3 माइनस 4 साइन वर्ग थीटा बराबर 0। चूंकि हमें x का मान निकालना है तो हम यहाँ मान लेते हैं, चूंकि हमें थीटा का मान निकालना है तो यहाँ मान लेते हैं कि साइन थीटा को हम x मान लेते हैं ताकि हमें गणना करने में आसानी हो। तो x गुणा माइनस 4 गुणा x प्लस 3 माइनस 4 x का वर्ग बराबर 0 के। माइनस जो हमारे द्वितीय पद है उनमें माइनस बाहर निकालते हुए दाएं पक्ष में भेज देते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करने पर हमारे पास बन जाएगा x गुणा 4x का वर्ग प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0 के। तो x गुणा 4x का वर्ग, 4x को हम इस प्रकार तोड़ते हैं 6x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 ताकि हमारे गुणनखंड बन जाए। तो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गए x गुणा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 3 बराबर 0 के, जहां से हम कह सकते हैं कि जो x का मान है वह 0 के बराबर होगा, 2x माइनस 1 का मान 0 के बराबर होगा और 2x प्लस 3 का मान 0 के बराबर होगा। चूंकि जो x है वह हमारा साइन थीटा है तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है वह 0 के बराबर होगा। यहां से हम कह सकते हैं 2 साइन x बराबर, हमने साइन थीटा माना था, साइन थीटा बराबर x माना था तो x का मान रख देंगे तो 2 साइन थीटा माइनस x बराबर 0 के और 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0 के। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3/2, जो कि संभव नहीं है क्योंकि थीटा का मान माइनस 1 से 1 के मध्य होता है तो ये 1 के बड़ा आ रहा है तो ये संभव नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 और यहाँ साइन थीटा बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम जानते हैं कि थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा n पाई। तो हमारे पास एक थीटा का मान तो आ गया n पाई, एवं यहाँ हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की घात n गुणा पाई बटा 6, जहाँ हमारा n है जो कि वास्तविक संख्याओं से संबंध रखता है। तो हमारे पास थीटा के मान प्राप्त हो गए, थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ n पाई और थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ n पाई प्लस माइनस 1 की घात n गुणा पाई बटा 6। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।